बारात पहुंची हिमांचल जी के मुख्य द्वार पर। बारात के स्वागत के लिए अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर, माला लेकर, जलपान लेकर, मिष्ठान लेकर, फलों का रस लेकर द्वार पर पहुंचे। सबसे आगे देवताओं का समाज खड़ा था। अगुवान देवताओं की सुंदरता देखकर नाचने लगे। मन में बोले, इतनी सुंदर बारात जीवन में आज तक नहीं देखा हमने। इसमें से दूल्हा कौन है हो? अब दूल्हा समझ में ना आवे, ना कोई घोड़ी पर बैठा, ना कोई पालकी पर बैठा। सबसे सुंदर भगवान श्री हरि दिखाई पड़े। एक अगुवानों में से एक बूढ़े बाबा जाकर भगवान श्री हरि से प्रणाम करके पूछे, नमस्ते, आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे, कौन है? देखिए, छिपाइए मत अपने को, हमारी तेज नजर से कोई नहीं बच सकता। इस बारात में आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले, हम घोड़ी पर बैठे हैं, हम बैठे हैं घोड़ी पर, पालकी पे बैठे हैं? नहीं ना, इसका मतलब हम बाराती हैं। बोले क्या? हाँ, दूल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं, ये सब बाराती हैं। बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, ये सोचकर वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी मने मन बोले, ना चला बाबा, ना चला। जब तक दूल्हा सरकार आ नहीं रहे ना चलो, आएंगे तो आप नाचेंगे नहीं, भागेंगे यहां से। सभी देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सरकार जमा किया, कहा देखो, कोई नाटक नहीं करेगा आज, जो मिल रहा है लेते जाइए। ऑरेंज जूस मिल रहा है तो ये न कहिए कि गला खराब है, आई नीड मैंगो जूस। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई तो ये ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा, सब भाग जाएंगे। तो उनके आने के पहले जो जो लेना है ले लो। सभी देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, जलपान, मिष्ठान। अभी ये चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। उनको आम का रस देने वाले थे गिलास में, तब तक बम बम आवाज सुनाई पड़ी। तो देवता से पूछे कि और बाराती छूट गए हैं का पीछे? ये आवाज आ रही है बम बम की। देवता तो समझ गए बाबा की पार्टी आ गई। देवताओं ने कहा अगुवानों से, देखिए, किसी भी साउंड पर ध्यान न दीजिए, अपना सारा ध्यान हमारे पर बना के रखिए। लाइए मेरे गिलास में एक गिलास आम का रस दे दीजिए। और अब वो देवता आम का रस दे ही रहे थे सरकार, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ऐसे दे रहे हैं तब तो दिख गया। ये ओवरफ्लो होके नीचे गिरने लगा। देवता बोले, कहां देख रहे हो? नीचे देखो, गिर रहा है। भगवान बोले, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। जो बड़े बड़े अगुवान थे, बुजुर्ग लोग, वो धीरज धारण करके सरकार खड़े थे वहां पर। भूत प्रेत आए, पीछे से टप से मारे। बोले, मेरी माला कहाँ है? बोले, हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ, उनको भी मिष्ठान दिया गया। स्वागत करने वाले कर तो रहे हैं अगुवान, लेकिन मन ही मन कह रहे, प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। आज यदि हम बच गए, कसम खाते हैं कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। भूत प्रेत दिखाई पड़े, बच्चे भागे घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का गेट बंद किया। माता पिता बोले, आज के दिन द्वार बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले, बंद कर जल्दी। यदि एक भी बाराती घर में घुस गया ना, तो माई तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब मर जाएंगे आज। माताएं बोली, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, बारात देखने भेजी थी कि मरवाने भेजी थी? बारात नहीं आई है,
जमकर धार किधो बरियाता, यमराज की सेना आ गई है माँ। माताएं पूछी दूल्हा कैसा है? बोले दूल्हा तो बकलोल आया है माँ। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो डोली पर। बच्चे बोलिए पता है किस पर बैठा है? बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया ना। ये मालूम है क्या पहना है? सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगा कर आया। ये मालूम है क्या लगाया है? श्मशान का भस्म लगाया है। हम बोले माँ नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। उसकी विशाल जटाएं हैं, सब रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं। निश्चर उसके साथ नाच रहे हैं माँ। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात को देखकर जीवित बचेगा। बच्चे थर थर कांपते हैं। देखिए माताओं को यह नहीं पता कि बच्चे क्या देख के आए हैं। सबको यह पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है। मैना मैया द्वार पूजन के लिए बाबा गणों के साथ द्वार पर पहुंचे। मैना मैया हाथ में आरती की थाली लेकर गई और जैसे बाबा का विकट रूप दिखा, आरती की थाल वहीं गिर गई। विलाप करते मैना मैया भीतर चली गई। और आपको बताऊं शंकर जी को कोई कष्ट नहीं। किसी ने कहा इतना अपमान तो किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। शंकर जी पूछे कैसा अपमान? उसने कहा बताइए आपकी सास आई बिना आरती उतारे थाली पटक के चली गई। शंकर जी पूछे इधर आइए भाई साहब, ससुराल मेरी है कि आपकी है? मेरे ससुराल का ये नियम है, सास आती है थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? बाबा बोले चला जाए जनवासे में, हो गया द्वार पूजन। मैना मैया गई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। बेटी तुमको पर्वत से लेके छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी। ब्रह्मा जी ने क्या किया? जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए उसको बबूल में लगा दिया ब्रह्मा जी ने। मां कही रही थी तब तक किसी दूसरी माता जी ने पूछा ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बिचौलिया है इस विवाह का? कौन है आपको पता है? नारद जी याद आ गए। अब बिचौलिया की जो गति होती है वो सब नारद जी की भई। मैना मैया ने इतना सुनाया। मैना मैया ने नारद कर लिखा है, मैं धरती के किसी कोने में रहूंगी वो मुझे मिलेगा। इधर नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के महल में गए और जाकर कहे महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की प्रिया है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया इसलिए शरीर त्यागना पड़ा। इस जन्म में आपके पुण्य से पार्वती बन के आपके घर में आई हैं। हिमांचल मैना जी ने बार बार पार्वती जी के चरणों में वंदन किया है। बरातियों को भोजन कराया गया और फिर ब्राह्मणों के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए सिंहासन पर राम जी को प्रणाम करके बाबा बैठते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। मुनियों ने सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपति ही पूजऊ शंभु भगवान को सुनि संशय करे जने सुर अनादि। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ। कोई संशय नहीं करेगा ये गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनके आदि का पता न अंत का पता। इसके बाद वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है मुनियों ने कराई। पानी ने इतना दाइज दिया भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैना जी ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की है। बाबा ने उनको भी समझाया है। देखिए एक बात कहूं आपसे, कई लोग अपने घर में भीगी बिल्ली बन के रहते हैं, लेकिन जैसे ससुराल पहुंचते हैं आग का गोला बन जाते हैं। ये जीवन ठीक नहीं है। ये प्रयास करिए कि समाज में हमारी चर्चा हमारी उदंडता को लेकर न हो, समाज में हमारी चर्चा हमारी शालीनता को लेकर हो।
भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से मां अपनी सासू मैया को समझाया। बहुविधि शंभु सास समुझाई है, नारी धर्म का पावन उपदेश किया है मैना मैया ने पार्वती जी को। आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव। अनेक प्रकार से समझाकर पार्वती जी को मैना जी ने विदा किया है। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। भगवान शंकर कैलाश आए, सभी देवता अपने अपने लोक गए और गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश में बाबा मैया के साथ करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। और इसी प्रकार यही विधि विपुल काल चली गया। बहुत काल जब बीत गया तब जाकर 6 मुख से संपन्न श्री कार्तिकेय भगवान ने अवतार लिया, देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत कर दिया। आज भी दक्षिण भारत में आप जाइए, कार्तिकेय भगवान को मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। दिव्य मंदिर है उनके दक्षिण भारत में। आइए एक बार भाव श्रद्धा से हम और आप भगवान श्री कार्तिकेय को स्मरण करें। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय।